सीता ने झाड़ियों के पीछे से देखा। अचानक आग की लपटें बढ़ गईं और धुएं से एक काली परछाई उभरी। हे माँ दुर्गे, ये शैतान है। जैसे ही सीता का कदम उस सूखी टहनी पर पड़ा, जंगल की खामोशी को चीरती हुई चर्र की आवाज गूंज उठी और उसी पल रामू की नजरें अचानक पीछे मुड़ गईं। रात का अंधेरा पूरे गांव को अपने में समोए हुए था और उस अंधेरे में किसी की सिसकियां गूंज रही थीं। झींगुरों की आवाज भी डर के मारे दब गई थी। रामू उस रात घर पर नहीं था, फिर भी आवाज उसके घर से ही आ रही थी। सीता की रूह कांप उठी। उसने लालटेन जलाने की हिम्मत नहीं की। खेतों की हवा अचानक रुक गई थी, जैसे कोई बहुत बड़ा राज छुपा हो वहां। रामू, तुम इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? ये खून तुम्हारे कपड़ों पर कैसे लगा है? मुझे झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारी आंखों में कुछ और देख रही हूँ। खून? कहाँ का खून? ये तो बस मिट्टी है सीता। तू ज्यादा उलझन में मत पड़, मैं ठीक हूँ। रामू की आवाज में एक अजीब सा कांपता हुआपन था जो सीता ने पहले कभी नहीं सुना था। वो कह रहा था वो ठीक है, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। रामू, मुझे हर रात किसी के घर में घूमने की आवाज आती है। लगता है कोई हमारे घर के आसपास है। कोई नहीं है, तू बस सपना देखती है। सो जा सीता, मैं हूं ना। लेकिन उस रात सीता सो नहीं पाई, क्योंकि वो आवाज फिर से आई थी और इस बार वो रामू के कमरे से आ रही थी। अगली सुबह सीता जब खेत पहुंची तो रामू पहले से ही वहां मौजूद था, जैसे उसे पता हो कि वो आने वाली है। रामू, तुम आज इतनी सुबह सुबह खेत में क्या कर रहे हो? बस खेत देख रहा था। तू इतनी सुबह सुबह अचानक यहाँ कैसे आ गई? सीता ने नजदीक जाकर देखा तो रामू की कुदाल पर कुछ चिपका हुआ था। ये क्या लगा है तुम्हारी कुदाल पर? कुछ नहीं, मिट्टी है। शाम को जब दोनों घर लौटे, आज गांव में सब लोग एक बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? कह रहे हैं कि पिछली 3 रात से किसी औरत की रोने की आवाज खेतों से आ रही है। लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, तू उनकी बातों में मत आ। लेकिन रामू, 3 लोगों ने मुझे खुद बताया, वो आवाज हमारे खेत के पास से ही आ रही है। तो तू क्या चाहती है? मैं जाकर उस औरत को ढूंढ लाऊं? रामू का स्वर पहले से ज्यादा तेज और चिढ़ा हुआ था। मुझे बस इतना बता दो कि तुम रात को इतनी देर तक खेत में क्या करते हो? पानी का इंतजाम करता हूँ। सूखा पड़ रहा है, तुझे पता भी है क्या? बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। सीता ने तुरंत खाना गर्म किया और थाली सजाकर रामू के सामने रख दी। दोनों चुपचाप बैठकर खाने लगे। खाना खाते वक्त रामू और सीता के बीच सन्नाटा छाया हुआ था। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। रामू, आज तुम बिल्कुल चुप हो, कुछ बात तो करो। खाने दो, बात करने का मन नहीं है। तुम बदल गए हो रामू, पहले ऐसे नहीं थे। रामू ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सिर झुकाए चुपचाप खाता रहा। रात को सीता बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। ये रामू को क्या हो गया है? लगता है जैसे कोई और इंसान हो गया हो। तभी अचानक रामू के कमरे से फिर वही आवाज आई। ये आवाज फिर से आ रही है। अगली सुबह गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे कई लोग इकट्ठा हो गए थे। कल रात फिर वही आवाज आई थी, किसी औरत के रोने जैसी। और सबसे डरावनी बात यह है कि आवाज रामू के खेत की तरफ से आ रही थी। रामू तो कल से कुछ अजीब सा व्यवहार कर रहा है। मैं तो कहता हूँ रामू के घर चलकर बात करनी चाहिए। चुप रहो सब, बेवजह अफवाहें मत फैलाओ। रामू सच्चा किसान है। लेकिन बाबा, आवाज तो रामू के खेत से ही आ रही है। शाम होते होते गांव में खबर फैल गई कि रामू के खेत के पास से फिर रोने की आवाज आई थी। मैंने खुद देखा था,
रामू पिछले कुछ दिनों से जंगल की तरफ बहुत जाता था। उसी वक्त सीता वहां से गुजर रही थी और सबकी बातें सुन रही थी। जंगल? रामू ने मुझे बताया भी नहीं था कि वो जंगल जाता है। ये लोग सच कह रहे हैं क्या? सीता के मन में डर बढ़ने लगा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करे। मुझे रामू से बात करनी होगी आज ही। रात को जब रामू घर लौटा तो सीता दरवाजे पर ही खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। रामू, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या है? थका हुआ हूँ, बाद में बात कर लेंगे। नहीं, अभी बताओ। तुम पिछले कुछ दिनों से जंगल क्यों जा रहे हो? जंगल? मैं कब गया जंगल? गांव वाले कह रहे हैं कि तुम रोज जंगल जाते हो लकड़ी लेने। गांव वाले बहुत बकवास करते हैं, उनकी बातों में मत आया करो। रामू के अंदर कुछ अजीब था। उसकी आवाज में पहले जैसी गर्माहट नहीं थी। तुम सचमुच रामू हो ना? तो फिर मैं कौन हूँ? रामू की बात सुनकर सीता के शरीर में ठंडक दौड़ गई। तुम बहुत ज्यादा सोचती हो सीता। रामू ने मुड़कर अंदर कमरे में चला गया। उसी रात सीता ने फैसला कर लिया कि वो जंगल जाएगी। अगर रामू कुछ छुपा रहा है तो मुझे खुद पता लगाना होगा। उस रात सीता ने सोने का नाटक किया। उसकी सांसें धीमी थीं, पर आंखें सतर्क थीं। आई, मून। घड़ी की सुइयां रात के 2 बजे का इशारा कर चुकी थी जब रामू चुपचाप बिस्तर से उठा। रामू ने दरवाजा खोला और बाहर के अंधेरे में कदम बढ़ा दिया। सीता तुरंत उठ खड़ी हुई। आज रात मैं सच जानूंगी, चाहे जो भी हो। घने अंधेरे में रामू अकेले आगे की ओर बढ़ रहा था, जबकि सीता बिना कोई आहट किए उसी रास्ते पर उसके ठीक पीछे पीछे चल पड़ी। घने पेड़ों के बीच से गुजरते हुए रास्ता संकरा होता गया। हवा में अजीब सी बदबू तैर रही थी। सीता ने झाड़ियों के पीछे से देखा। रामू धीरे धीरे एक पुरानी कब्र के पास रुका। आखिरकार मैं फिर से पूर्ण रूप से जिंदा हो जाऊंगा। इस मानव शरीर में मेरा कब्जा अब सफल होगा। रामू ने अपनी जेब से एक काला धागा और कुछ हड्डियां निकाली और उन्हें कब्र पर रख दिया। हड्डियां, काला धागा, ये कैसी पूजा है? ये तो अंधकार का अनुष्ठान लग रहा है। रामू ने आग जलाई और एक प्राचीन भाषा में मंत्र पढ़ना शुरू किया, जिससे हवा में कंपकपी फैल गई। अचानक आग की लपटें बढ़ गईं और धुएं से एक काली परछाई उभरी, जिसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थीं। हे माँ दुर्गे, ये शैतान है। रामू ने सचमुच शैतान से सौदा किया है। जैसे ही सीता का कदम उस सूखी टहनी पर पड़ा, जंगल की खामोशी को चीरती हुई चर्र की आवाज गूंज उठी। और उसी पल रामू की नजरें अचानक पीछे मुड़ गईं।